Hi everyone, a very good evening to all of you all. I'm Heer Chhabria and we are on day 3 of numerology demo. जो 5 दिन का डेमो है, आज थर्ड डे है और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एलिमेंटल न्यूमरोलॉजी वेयर वी अंडरस्टैंड द बर्थ डेट्स 1 to 31 ऑन बेसिस ऑफ 4 एलिमेंट्स व्हिच आर फायर, अर्थ, एयर, वाटर. तो हम हर एक नंबर को 1 to 31 से लेकर के पूरा का पूरा डिकोड करेंगे एंड वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड what is the basic nature of the person born on this particular date. Are we good? Everyone ready for that learning? अब कल के questions किस किस के हैं about Vedic numerology? One by one, raise your hands. I will unmute you and then we can talk about it. So Niyati, and keep it very simple questions because हमें आज की क्लास भी start करनी है. So don't go too overboard with your questions. Niyati, ask your question. Ma'am, I just had one simple thing that with Vedic, can we go ahead? So basically, Vedic numerology के हिसाब से जो महादशा होती है, which is not in terms with the astrological महादशा, वो दोनों अलग होती है, right? Yes, yes. तो वो दोनों कैसे मतलब can we merge the two or it's not necessary? You or it's can not merge the two if you know astrology. आप दोनों को merge कर सकते हो. वो आपकी अपनी मेहनत होगी कि how can you merge these two together. जैसे okay. जिसको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो तीनों आता है तो वो ऑब्वियसली हर एक अपने सब्जेक्ट को मर्ज करके कंपाइल करके ही बात करेगा. तो आपको जरूरी नहीं है आंसर सिर्फ न्यूमरोलॉजी से मिलेगा, कभी कभी एस्ट्रोलॉजी से, बट दैट डज नॉट मीन व्हेन यू लर्न न्यूमरोलॉजी वो कहीं से भी कम है. इसीलिए हम वैदिक न्यूमरोलॉजी भी पढ़ते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी का एक तड़का, एस्ट्रोलॉजी का एक क्या कहते हैं फ्लेवर मिल जाए, where we get more understanding of how this system works. Because ironically, I could not resonate with any of the my events happening as per Vedic numerology. But I tried using it on my friends and my mom and everybody while practicing, and they were able to relate, and I was able to relate to their events. That's why I was मतलब मैंने सही सिखाया है. Yes. That's the whole point. चलो कोमल, yes, ask your question. मैम एक है ना, आई हैव ऑलरेडी डन न्यूमरोलॉजी फ्रॉम समवेयर. वो जैसे हम लोग ने लोशो ग्रिड में किया था ना, ऐसे सर एंड बॉडी एंड लेग्स ऐसे, तो वैसा ही था. लेकिन एक और जो ग्रिड सिखाई वो मुझे कहीं नहीं मिली जो इन्होंने सिखाई है. 36925814 Is it connected to my class? नहीं, मतलब ये वैदिक ग्रिड थी तो मैं कंफ्यूज हूँ कि ये वैदिक ग्रिड नहीं है. प्लीज कीप द क्वेश्चंस लिमिटेड टू आवर क्लास. इट विल सेव एवरीवनस टाइम. दिव्या, आस्क योर क्वेश्चन. Ma'am, I have a general question that see people are learning this. For example, there are lots of people who are learning. So उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, those people who have a negative thoughts or a negative energy. Can these people use this grade for a negative perspective to someone else? Because ऐसे नहीं होता. ऐसे नहीं होता है ना? नहीं. अच्छा. So मतलब if somebody is creating your grade और वो उसके ऊपर कुछ predictions करते हैं, so they cannot use anything negative on you. That's my question only. They can't. Okay. Thank you. समृद्धि, ask your question. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. मेरा नाम एकता है, मेरी daughter नाम समृद्धि है. Ma'am, my date of birth is 12 July 1975. तो मेरी ग्रिड में 77555231 आ रहा है. तो आपने जो कल महादशा का जैसे बताया था 75 to 78 तक 3 से स्टार्ट हुआ. 12 जुलाई है तो 3 से स्टार्ट हो गया. 1978 to 82 तक 4 चला था. 4 के बाद अब 2023 से 2027 तक मेरा 4 अब चल रहा है. तो मैम ये जो मेरी ग्रिड में 4 ऑलरेडी वैसे तो नहीं था, ये 4 पिछला वाला 4 और ये वाला 4, ये 2 4 ऐड करने पड़ेंगे, ये हमें ऐड लिखने पड़ेंगे. डबल 4 हो गया मेरा इसमें. मुझे ये ऐसे नहीं होता, आपको लिखना नहीं है फिलहाल उसमें, बिकॉज आपने अभी तक अंतरदशा, गोचर और पर्सनल ईयर नहीं पढ़ा है. सो यू आर नॉट गोइंग टू गो टू दैट स्टेप. वो पूरा आने के बाद वैदिक ग्रिड का अंडरस्टैंडिंग आता है. मैंने आपको सिर्फ वन कंसेप्ट सिखाया है टू मेक इट अ थिंक कि व्हाट इज द मैक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्सन्स लाइफ इन दीज पर्टिकुलर ईयर्स. ओके, तो आप लोगों के जब मुझे पर्सनल लेवल पे क्वेश्चंस आए, कई लोगों के आए कि मैम फिर ग्रिड कैसे रीड करना. ग्रिड रीड करने के लिए आपको तो ऑब्वियसली मेन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा. आई कांट बी टीचिंग द होल ग्रिड हियर. ठीक है. श्रेया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हेलो मैम,
मैम हाय, मैंने 2 और ग्रेड बनाई मेरे दोनों बच्चों की। तो लाउडर। हेलो मैम, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैम आवाज नहीं आ रही, टू बी लिटिल लाउडर डार्लिंग। 1 मिनट मैम, फिर वॉल्यूम शायद कम होगा। आप थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ मैम, मैंने अपने दोनों बच्चों की ये महादशा निकाली है और दोनों के इसमें 7 नंबर चल रहा है। ओके। तो मैम आपने कल बताया था डॉगीज को लेके, तो वो यस, काफी टाइम से बच्चे दोनों चाहते हैं कि हम एक रख लें, तो क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मैं नहीं दैट चाहती। इज अ पर्सनल चॉइस, लेकिन मैं जरूर कहूंगी एज अ रेमेडियल मेजर, अगर वो 7 दिक्कत दे रहा है, ओवर थिंकिंग एंजाइटी वाली इश्यूज आ रही हैं, देन कीप अ डॉग, दैट इज वन ऑफ द रेमेडी। अच्छा रेमेडी, तो मैम रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। यस। थैंक यू। ओवरलोड, ओवरलोड पूरी ग्रिड को देख के होगा, ऐसे में सिर्फ इतना सा देख के ओवरलोड नहीं बता सकती। यस ऑलरेडी कितने नंबर्स है, फिर उसके अलावा भी कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ डेमो क्लास। आपकी एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा सा एक होना चाहिए कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। कोई नंबर्स में डबल नंबर में ओवरलोड होता है, किसी में नहीं होता है। तो ये जो सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं और टिप्स हैं, वो तो मेन कोर्स में आएंगे। दिस इज एन ओवरव्यू, सो प्लीज डोंट मेक मी रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, and limit your questions to actually asking where you have not understood the concept of what I have been teaching you. Application and proper reading about India, क्यों prediction करनी है? No, I don't think so. Chaitali Parik, ask your question. Yeah, ma'am, मेरा question भी something regarding number 7 ही है, but that I am asking because my husband is incurring too much loss because of 7777 in his grade, means 4 times 7. So what could be the means, ना आपने बोला था कुछ Without विधि seeing कराना without पड़ेगा. seeing the whole grid, I can't give an answer. Okay, आप ma'am. रीडिंग में नहीं कर रही हूँ, I'm just giving the read, I'm just giving you the teaching, I'm not doing any kind of reading, है ना। तो उस चीज को आप, हाँ, प्रीति एल। जी। हमारी ग्रिड में अगर वैदिक ग्रिड में कोई नंबर नहीं है और वो साल चल रहा है, तो लाइक 9 चल रहा है, तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा क्योंकि ग्रिड में नहीं है? जनरली पॉजिटिव। अगर ग्रिड में नहीं है, जनरली नहीं है, पॉजिटिव। पॉजिटिव जनरली होगा। अगर कोई नंबर नहीं है, मैंने कल भी ये कहा था, इफ हम्म द नंबर इज एब्सेंट और उसकी अगर महादशा आ जाती है, अभी आपके इसमें तब तक आप पकड़ लो महादशा आ जाती तो अच्छी बात, लेकिन आपने बट लाइक अंतर्दशा नहीं 8 कैलकुलेट का करी, इफेक्ट गोचर, खराब है या 9 का इफेक्ट खराब होता है तो? वो डिपेंड करता है। जैसे टेलिंग यू प्रीति कि अगर हम्म उसमें अंतर्दशा में या गोचर में या पर्सनल ईयर में भी आप जैसे 9 कह रहे हो, सपोज आपकी ग्रिड में 9 नहीं है और आपकी हम्म महादशा 9 नंबर की चल रही है, तो हम्म 9 इयर्स के लिए चलेगी, बराबर। हम्म और हम्म उसमें जब जब अंतर्दशा भी आ गई, गोचर भी आ गया या पर्सनल ईयर भी 9 का आ गया, तो वो ओवरलोड हो गया, हाँ, तो वो दिक्कत देगा। ठीक है। इसीलिए राइट नाउ ओनली अंडरस्टैंड द मैक्रो पर्सपेक्टिव, तो ये होगा ऑफ द ओके, दशा, ठीक है। I'll just take one or two more questions and then we will start with today's class. Kirti, ask your question. Hi ma'am, good evening. Ma'am, Hi, dear. basically was went through with my husband's grid only. So and the Mahadasha, right? So हाँ, according to me, it's of Jupiter. But उनका जो old age childhood वाला horoscope was there, no? उसमें शनि का है. So did I made any mistake there? Just I wanted to how check. are you comparing numerology to astrology? वो horoscope astrology है, मैं आपको Oh, numerology सिखा okay. This is the confusion. Basically, I was checking, तो कोई बात, उसमें Saturn का था, इसमें Jupiter. मैंने कहा I need to check with you only. So that's okay, that's that's why okay, हाँ जी। नित्या, ask your question. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग द You're चांस। welcome. फर्स्ट ऑफ ऑल Yes, मैं 2 yes. दिन से ट्राई कर रही थी। अच्छा, सो good. माय डाउट इज कि हम कह रहे हैं वैदिक ग्रिड अलग है और लोशो ग्रिड अलग है ना? Yes. See what I have learned numerology recently. Okay, what I have learned is कि हम लोशो ग्रिड से सारी पोजीशन निकाल रहे हैं एंड उसके अंदर महादशा अंतरदशा, दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। Louder, louder, louder. ओके, अभी ठीक है? हाँ हाँ, yes. हाँ, सो उसमें ही महादशा अंतरदशा ऐड करके, पर्सनल ईयर ऐड करके आई यूज्ड टू गिव दोस नंबर्स। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉट। और जो महादशा काउंट कर रहे थे ना, वो डेस्टिनी नंबर से कर रहे थे। जैसे अगर डेस्टिनी नंबर 9 है
तो 0 to Please, 9 please years. listen. Guys, come to the point of this class. What मैं is your यही कह question? रही हूँ कि आई एम कंफ्यूज कि ये कैसे मैं करूँ अभी. आई फील कि मेरा तो पूरा न्यूमरोलॉजी मैंने गलत सीख लिया क्या ऐसा. Darling, I can only take responsibility of what I have taught, what I am teaching. अब आप कहीं से सीख कर आए हो, किसने क्या सिखाया, उनका क्या फंडा है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ना ही मैं वो डिस्कशन इस क्लास में कर सकती हूँ, राइट? सो आई कैन ओनली टेक आई एम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग यू. वो ये मेथड है. बट इफ समवन एल्स हैज टॉट यू समथिंग एल्स, हाँ. यस, सो माय क्वेश्चन इज कि हम जिस तरह से लोशो ग्रिड में कर रहे हैं, क्या उससे हम प्रिडिक्शन सही नहीं निकाल पाएंगे? क्या हमको वैदिक ही करना पड़ेगा? नहीं, लोशो से भी प्रेडिक्शन निकलती है, अच्छी खासी निकलती है. ओके. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वैदिक ही चाहिए, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग icing on the cake with the cherry. Anita, unmute yourself. Okay. Yes, Thank Anita. you. गुड इवनिंग मैम. You're welcome, Nitya. Yes. गुड इवनिंग मैम. मैम मुझे Good ऐसे evening. पूछना है, अगर मेरे बर्थ नंबर 8 है और मेरी महादशा 8 की चल रही, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा मैम? Generally negative. ओके. Yes. ठीक है मैम. Okay. ओके, थैंक यू मैम. Those of you asking for the energy exchange of the main course, do you want to talk about it now or you want to talk about it after we finish the class? Now or after? After? पहले class कर ले. चलो. So everyone hands down. Let's start with the class. 1 to 31 numbers. Simple फंडा. बहुत ही सिंपल क्लास होगी आज की, और वो क्लास होगी ये कि हम सभी के बर्थ डेट्स 1 to 31 के बीच में कहीं ना कहीं आते हैं, राइट है? हम सभी का, हाँ जी, मैं टैरो भी सिखाती हूँ. ये सब क्वेश्चंस बाद में, पहले अभी टिको 1 to 31 पे. लेट्स स्टिक हियर. आप सबको पता है हमारे जो जोडियक्स है वो कहाँ से शुरू होते हैं? एरीज एंड्स विद पाइसेस, राइट? एरीज से स्टार्ट होता है, पाइसेस पे एंड होता है. कितने जोडियक्स हैं? 12. एनीबडी नोस कि एलिमेंट्स कितने होते हैं? 4. अगर 4 को 12 से डिवाइड करो तो हर एक जोडियक में कितने कितने एलिमेंट्स से डिवीजन हो गया? Each element gets 3 zodiacs. Each element gets 3 zodiacs. स्टार्टिंग एरीज फिक्स है, मैं आपको ये याद कराने के लिए कर रही हूँ. इसका कोई लेना देना मेरे इससे कंसेप्ट से नहीं है, मैं आपको याद दिलाने के लिए कर रही हूँ, so that you remember. हमारा पूरा जोडियक सिस्टम एरीज से स्टार्ट होता है. एरीज का नंबर क्या है? 1. 1 से फायर स्टार्ट होता है. ओके. नेक्स्ट कौन सा आता है? टॉरस. टॉरस इज अर्थ. ठीक है. थर्ड कौन सा आता है? जेमिनाई. जेमिनाई इज एयर. फोर्थ कैंसर. कैंसर इज वाटर. लाइन खत्म. 1 2 3 4 लाइन खत्म. अभी फिफ्थ नंबर कौन सा है? लियो. लियो फिर से फायर से शुरू हो जाएगा. We consider only 4 elements, not the fifth. Space is not a part of this. So हमारा कनेक्शन सिर्फ फायर और देयर वाटर से होगा. So number 1 is fire, number 2 is earth, number 3 is air, and number 4 is water. लाइन समझ में आई? फायर, अर्थ, एयर, वाटर. इसको रिमेम्बर करो, याद करो. तो 5 नंबर क्या होगा? वापस फायर होगा. 6 अर्थ होगा. चलो इसको लिख के लेते हैं. लेट्स मेक अ टेबल. पहले जो मैं बना रही हूँ उसको समझो, फिर उसका एक फोटो खींच लेना और उसका फेयर टेबल बाद में बना. फिलहाल के लिए खाली उसका टेक अ पिक्चर वंस आई फिनिश. ओके. सो फायर, अर्थ, एयर, वाटर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मैं बोलती जा रही हूँ पर आप साथ साथ में रिपीट करो अपनी तरफ से. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.
मेक अ फेयर वन, ये आप कॉपी कर लो इसको, इसको फेयर बना दो। ठीक, यहां तक एवरीवन क्लियर? सिंपल है। पहला स्टार्टअप फायर से होगा, 1 नंबर से होगा, 4 पे वाटर पे एंड होगा, फिर से 5 आएगा, ये करते करते। अब इसी में कोई भी रैंडम डेट उठा लो, कोई भी डबल डिजिट की फॉर द स्टार्टअप। सपोज हमने 23 उठाया, 23 आपने क्या बोला, 23 पकड़ा तो सीधा सीधा वो क्या बन गया, पर्सनालिटी नंबर 5। लेकिन वो कैसे बना, सी हियर, मैं भी कलर चेंज करके लिखता आपके वो ना कंफ्यूजन ना। 23 डिकोड करेंगे, ये बनेगा 2 + 3 = 5, राइट है। अब इसको आपको कैसे डिकोड करना है ये देखो। 2 क्या है, अर्थ, 3 क्या है, एयर, 5 क्या है, फायर। ओके, तो ये 3 एलिमेंट्स इस पर्सन की डेट में है। डिकोड नंबर 18। आई एम सॉरी माय बैड, मैं एक चीज आपको ऐड करना भूल गई सबसे पहले, सॉरी सॉरी माय बैड, मैं खाई खाई में कर दी। 23 पहले तो 23 किधर आ रहा है, एयर। फिर 23 के बाद सबसे पहले 23 में क्या है, 2, अर्थ, 3 उसके बाद आएगा, वो वापस से एयर है, और उसका टोटल मिला के 5 है जो कि फायर है। So every double digit number should have 4 of the elements, options. किस किस में डबल डिजिट ऑप्शन नहीं आएगा, किन किन बर्थ डेट्स में डबल डिजिट का ऑप्शन नहीं आएगा। ये सब या सिंगल या डबल डिजिट बनेंगे, बाकी ये सारे 4 ऑप्शंस आएंगे आपके पास एलिमेंट्स के लिए। Everyone has the elemental picture in front of you all. Now understand. कोई भी रैंडम हमने डेट उठाई, अभी फॉर एग्जांपल हमने 23 उठाई, 23 का मतलब क्या होता है, पहली बात तो 23 किधर आ रहा है, ये पूरे 31 के टेबल पर। I want you all to listen and not send messages on the chat. If you wish to understand and let others understand, let me explain. Okay? 23, इस पहले आपको कोई भी डिजिट को उठा के इस पूरे 1 to 31 के टेबल में कौन से एलिमेंट में आ रहा है वो पकड़ा, इट इज 23। तो 2 पहले आएगा, 2 लिख दिया, फिर 3 आएगा, 3 लिख दिया, और फिर टोटल 5 आएगा। ओके, अभी इसी तरीके से 23 ऑलमोस्ट सेम बनेगा 27। 27 और 23 में डिफरेंस क्या है, वो भी 2 है, वो भी 2 है, ये 3 है और ये 7 है। आप जब इसको देखोगे, आप जब इस लाइन को देखोगे, देखो इसको समझने का ना सिंपल आपको तरीका समझाती हूँ। जो नंबर ये आपके एलिमेंट्स हैं, ये नंबर्स में सबसे ज्यादा जो है वो एलिमेंट का असर या सार रहेगा। 1 will be more fiery than 5 than 9। 5 9 से ज्यादा होगा, 9 13 से ज्यादा होगा, 13 17 से ज्यादा होगा, सबसे कम फायर 29 में होगी। सिमिलरली सबसे ज्यादा अर्थ जो है वो 2 में होगा, 6 में कम, 10 में उससे कम,
14 में उससे कम, करते करते 30 में और कम। सिमिलरली एयर, सिमिलरली वाटर। इसीलिए अगर मैं ये डेट उठाती हूँ, अगर मैं डेट उठाती हूँ 13 बॉर्न ऑफ एनी मंथ, इस पर्सन में फायर है, और 25 बॉर्न ऑफ एनी मंथ, इधर भी फायर है। फर्स्ट तो फायर में आता है, ये भी फायर में आ रहा है, ये भी फायर में आ रहा है, बट इसकी अग्नि ज्यादा है, इसकी अग्नि कम है। फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद जो बाइफोकेशन और ब्रेकिंग कर रहे हैं वो तो हम बाद में कर रहे हैं, पहले उस चीज को समझो। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग या कोई पीछे छूट गया है? अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर डिकोडिंग पे जाते हैं। ओके, फायर, अर्थ, एयर, वाटर हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं? हमारे बॉडी की जटा अग्नि, जिसे हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं, दैट इज द फायर, दैट इज द अग्नि ऑफ आवर बॉडी। एवरीवन अग्रीज? अगर किसी के पेट की अग्नि कम हो जाती है, यानी कि उसके अंदर वो जट्टा अग्नि नहीं है, मेटाबॉलिक रेट नहीं है, दे बिकम स्लगिश, दे बिकम वेरी वेरी लेथार्जिक, उन्हें बॉडी में दर्द, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ये लगे रहेंगे। एवरीवन अग्रीज? और जब ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? पित्त बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, और एसिड रिफ्लक्स होगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। राइट है? हमारे बॉडी के अंदर का जो एंजाइम्स है, हमारी जो पाचन शक्ति है जिसे हम कहते हैं, वो आपका फायर है। अब अर्थ क्या होता है? आपकी हड्डियां। आपका ढांचा किसके ऊपर है? जब एक इंसान की डेथ हो जाती है, मांस झड़ जाता है, सारी वो जो मसल्स है वो सारा झड़ जाता है, स्किन हट जाता है, बाल हट जाते हैं, क्या बच जाता है? हाड़ पिंजर, जिसे हम कहते हैं द स्केलेटन। The skeletal base of your body is the earth element, which is the most heaviest part of your body. जब एक किसी इंसान का अगर वजन कम है, मतलब कि हल्का बॉडी है, तो उसकी हड्डियां जल्दी टूटेंगी, उसको ऑस्टियोपोरोसिस होगा, उसकी हड्डियां जल्दी से मुड़ तुड़ जाएंगी, वो बंदे की रीढ़ की हड्डी में कोई ताकत नहीं होगी। और जब वो अर्थ बढ़ जाएगा तो इतना बल्की बॉडी हो जाएगा, इतना हेवी बॉडी हो जाएगा कि उसे हलने चलने को नहीं होगा। ऑफ कोर्स बोन्स बड़े होंगे, इट्स अ बिग बॉडी, बोन्स बड़े होंगे तो मसल रैपिंग अप बिकम्स ह्यूज, इसीलिए बहुत ज्यादा वजन बढ़ता है एक इंसान का। एयर मतलब हमारे बॉडी के अंदर एयर होती है, हमारी सोचने की शक्ति भी होती है, और हमारा इंटरनल एयर होता है। एयर ज्यादा बढ़ने से क्या हो जाता है? गैस, ब्लोटिंग, राइट है, और फुग्गे जैसा शरीर। देयर इज जस्ट इनफ ब्लोटिंग, जैसे कि फुग्गा होता है। और वाटर क्या होता है? ऑल द वाटर इनसाइड द बॉडी, ऑल द वाटर। नेगेटिव में वाटर रिटेंशन। अब इसको हम डेली बेसिस के रूल्स में कैसे लेंगे? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस ऑन अ डेली बेसिस? आप सबको बचपन में याद है जब आप बाहर कपड़े सूखने डालते थे? एक तो पहले तो घर, सबसे पहले तो कपड़े सूखते थे सुबह। अब हम लोग शाम को कपड़े धोते हैं, रात को कपड़े सूखने डालते हैं। मम्मियां होती थी जो सवेरे धोती थी कपड़े, और धूप चढ़ने के पहले कपड़े उतर जाते थे। अगर आपने टॉवल या जीन्स या पैंटे अगर छोड़ दी दोपहर के 12 बजे की धूप में, या 11 बजे, 1 बज गया, किस किस ने मम्मी से मार खाई है कपड़े बाहर छोड़ने पे? क्यों? क्या वर्ड होता था? कपड़े सड़ जाएंगे, कपड़ों में आग लग जाएगी, कपड़े कड़क हो जाएंगे। और वो वाकई में कपड़े पूरे ऐसे कांजी लगी हुई कड़क कड़क से अजीब से होते थे। याद है सबको? जिन लोगों ने ऐसा काम नहीं करा तो गो बैक टू योर चाइल्डहुड, यू नीड टू रिविजिट योर चाइल्डहुड। ऐसा क्यों? अच्छा, क्या कंसेप्ट होता है? हमारे मैले कपड़े होते हैं तो हम उन्हें धोते हैं। धो के क्या होता है? हम उसे निचोड़ते हैं, फिर झटक के कहाँ सूखने डालते हैं? बाहर। बाहर क्यों? बाहर धूप होती है और हवा होती है। कपड़ों में क्या होता है? पानी। तो जो पानी है वो धूप यानी कि फायर, और हवा यानी कि एयर से सूख जाता है। राइट है? तो
हमारे बॉडी के अंदर वाटर होता है विच कीप्स अस हाइड्रेटेड. योर स्किन इज मॉइस्ट. एवरीवन टच योर स्किन ऑन योर चीक्स. किस किस की खुरदरी और किस किस की मुलायम है. पिंपल्स की बात नहीं करो, पिंपल्स तो किसी को भी हो सकते हैं. अगर मुलायम स्किन है, आपका वाटर लेवल सही है और आपकी सोचने की शक्ति नॉर्मल है. यू आर नॉट ओवर थिंकिंग. इफ यू आर एन ओवर थिंकर, forget the number 7 for now. If you are an overthinker, आपको ये यहाँ पे स्किन में खुश्की लगेगी. Why? कपड़े सुखाने के लिए क्या था, याद आया, समझ में आया? तो आपके बॉडी के अंदर का पानी वो आग यानी कि दैट एंगर एंड दैट एयर अब्सॉर्ब करके आपको डिहाइड्रेट कर देता है. ठीक है. आग जलती है, धरती मैं ठहरा रहा, धरती चलती रही, सिर्फ शाहरुख खान के साथ होता है, वो भी पिक्चरों में होता है, रियलिटी में नहीं होता. अगर धरती चलने लगेगी कसम से तुम चक्कर खा के गिर जाओगे कि आई मीन धरती चलती है बट तुम्हें और मुझे फील नहीं होता. धरती से फटती है. द अर्थ जस्ट क्रैक्स ओपन विच इज एन अर्थक्वेक. या जो बंजर जमीन होती है जहां पे क्रैक्स आ जाते हैं, जहां पे पानी नहीं होता, राइट है. अदरवाइज धरती ठहरती है. the earth just stays at one place. हवा चलती है, हवा चलती रहती है और पानी बहता है. अब अगर आप आग के ऊपर गिरे, एट द मोस्ट क्या होगा, आप जल जाओगे. पर को टूटेगा फूटेगा नहीं, गल जाएगा, वो अलग बात है. टूटेगा फूटेगा कुछ नहीं. पानी पे गिरोगे तो छपक करके होगा. एवरीवन फॉल्स इनटू द स्विमिंग पूल एटलीस्ट वंस. तो छपक करके होगा, तुम्हें कुछ होगा नहीं. देयर इज नो डैमेज हैपनिंग टू द बॉडी. हवा में गिरोगे तो कभी किसी ने किया पैराग्लाइडिंग एंड सेलिंग एंड ऑल दैट, तो धर्र करके हवा लगती है, कुछ टूटता फूटता नहीं है, तुम्हें वो पैराशूट बचा लेते. लेकिन अगर कसम से तुम धरती पे गिरे, मुझ जैसा तो मतलब ऐसे 100 पीसेस में हो जाऊंगी. आई गो लाइक इनटू 100 पीसेस. हड्डियां चुर्रा जाएंगी और तुम्हें चोट लगेगी. विच मीन्स विच इज द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट. How many of you feel fire is the most dangerous element? Raise your hands. How many of you feel now air is the most dangerous element? The team. How many of you feel क्या क्या हो गया, फायर हो गया, एयर हो गया. अर्थ इज द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट. अर्थ किस किस को डेंजरस लगता है? 22, 23, 25, 30, 32, 36. अब किस किस को लगता है कि वाटर इज द मोस्ट डेंजरस? वाटर के लिए हैंड्स रेज करो कि वाटर सबसे ज्यादा खतरनाक एलिमेंट है. ट्वेंटी सेवन, 28, 30. तो अर्थ एंड वाटर तुम लोग का दोनों का इक्विवेलेंट है. अर्थ एंड वाटर इज द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट. लेट मी एक्सप्लेन दिस. जब आग लगती है इजीली बुझाई जा सकती है. धरती फटती है, वहां से हट जाते हो. हवा चलती है, आप उसको कहीं से जाके अपने आप को बंद कर सकते हो. पानी में डूबते लोगों को देखा है, मूवीज में देखा है. जब पानी का बाढ़ आती है, जब पानी में डूबने वाली हरकत हो जाती है हालत, कोई नहीं बचा सकता. क्रूज पे गया है कोई यहाँ पे? ओशन पे गए हो? बीचेस पे गए हो? पानी इतना विशाल है, इतना विशाल है कि आप उसे नाप नहीं सकते. The end looks like a horizon, but when you go there, it is not the end. इतनी बड़ी आग तो मैं देखी नहीं होगी. 70% of Earth, which we say is Earth, is water. So water is the most dangerous element amongst all four. Water किससे associated है? Emotions. Emotions वाला planet कौन था? चंद्र. चंद्र के साथ रिलेशनशिप कौन सा था? मम्मी. और फायर किसके साथ एसोसिएट होगा? सूर्य के साथ. सूर्य कौन है? फादर. फादर माने फायर.
ये वर्ड सुना है, 100 सुनार की एक लोहार की। तुम्हारे को घर में पप्पा कभी चिल्लाएंगे, ठीक है पप्पा तो रोज चिल्लाते, जिस दिन मम्मी की हटेगी पप्पा भी दुम दुबा के भागेंगे कि यार इसको माता चढ़ गई है, भागो यहाँ से, जो बोलना है बोल दो, जो करना है कर लो, ये औरत पागल हो गई है। क्योंकि जिस दिन मम्मी, वो ना 100 सोनार की एक लोहार की, जिस दिन तुम्हारी मम्मी की हटेगी ना तो तुम गए। वो औरत को कंट्रोल करना वो तुम्हारे बाप का भी काम नहीं है, वो नहीं होगा औरत कंट्रोल होगी। दैट इज वाई आई से, एक इंसान का दिमाग एयर हट गया नो प्रॉब्लम, जिद धरती आ गई नो प्रॉब्लम, है ना, गुस्सा आ गया नो। जिस दिन इमोशन से आप खराब हो गए ना, इमोशन जब आपके हावी हो जाते हैं, all hell breaks loose. So let's understand these 4 elements on our daily basis. Fire. आग आपका खाना भी बनाती है और खाना जलाती भी है। अगर फायर, अभी हम लोग एब्सेंट प्रेजेंट एंड इस पे क्या कहते हैं, एब्सेंस प्रेजेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इस पे बात करेंगे, 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सो अगर आग जल रही है ऑप्टिमम लेवल पे, आपका कुकर पे सीटी बजेगी, राइट है, खाना सही से पकेगा। अब आपको आग स्लो करनी है, कब करनी है, जब सीटी बज गई। तो आग को स्लो कर दिया तो क्या हो गया, आग कम हो गई। लेकिन क्या स्लो आग पे सीटी बज सकती है? बंद गैस पे खाना बन सकता है, और ज्यादा गैस पे क्या होगा, खाना जल जाएगा। सो प्रेजेंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, वर्किंग एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। सही अग्नि है तो क्या है, मेरा उतना अग्नि है जितना मेरा खाना पचाने की मुझे नीड है। जहां वो अग्नि बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, मुझे पित्त होगा और मेरे को एसिडिटी होगी। जहां वो अग्नि बंद हो गई क्या होगा, मेरा खाना पचेगा ही नहीं, आई विल हैव डाइजेशन इश्यूज, माय बॉडी विल बिकम वेरी स्लगिश। पहले का खाना वहीं पड़ा है और मैं और खाना डाल रही हूँ, तो वो मोटापा, स्लगिशनेस, ये सब होता जाएगा। सो एब्सेंट फायर नो डाइजेशन, ऑप्टिमम फायर यानी कि प्रेजेंट फायर क्या होगा, गुड डाइजेशन, एंड टू मच फायर एक्स्ट्रा एसिड रिफ्लक्स। एक आदमी का नेचर कैसा हो जाएगा, जैसे कि एक इंसान को गुस्सा आता है, नॉर्मल गुस्सा आता है, हर एक को डर लगता है नहीं इसको गुस्सा आ गया बाबा इसको छेड़ो मत, तो उसका गुस्सा वैलिड है। कंस्ट्रक्टिव एंगर, तूने मेरे को ऐसा कहा मैं तेरे को करके दिखाता, आई विल प्रूव माई सेल्फ, सो आई हैव अ पैशन, आई हैव अ गोल विच इज सेट। फायर नहीं है, कर ले तेरे को जो कर, मेरे को कुछ समझाना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। और एक्स्ट्रा फायर होगा तो क्या होगा, मैं हर फड्डे में टांग अड़ा रही हूँ, मैं हर काम कर रही हूँ जाके मुद्दे का काम कर। सो आई हैव बिकम लाइक अ बॉल ऑफ फायर, आई एम डिस्ट्रक्टिंग एवरीबडी, आई एम स्पॉइलिंग एवरीथिंग। फायर क्लियर? यस। अब आते हैं अर्थ पे। अर्थ वाले कैसे होते हैं, एक धरती होती है जो उपजाऊ धरती होती है, मतलब उसपे फल फ्रूट आते हैं, आपका खाना आता है, ऑल यू गेट योर ईटेबल्स फ्रॉम द धरती, राइट, आपको अर्थ से सब कुछ मिलता है। तो प्रोवाइडर्स होते हैं, जितने अर्थ वाले लोग होते हैं ये प्रोवाइडर्स होते हैं। और एक धरती कौन सी होती है, जिसमें कोई उपजाऊ चीज नहीं आती, माने बंजर जमीन। तो कुछ लोग कैसे होते हैं अर्थ वाले, मेरा है देखो नहीं दूंगा जा, इट इज माइन, आई विल नॉट गिव इट टू यू, आई विल नॉट शेयर। सो ये लोग देने में नहीं लेने में बिलीव करते हैं। और तीसरा कैसा है, दलदल वाली धरती, जो इतना देते हैं, देयर इज नो स्टैंड। सी अर्थ रिप्रेजेंट्स द स्टेबिलिटी, आपका ढांचा जो है आपकी स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेबिलिटी है ही नहीं इस बंदे में, तो यूं हो गया, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। इमेजिन तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो क्या होगा, तुम खड़े किस पे रहोगे, आर यू स्टैंडिंग ऑन योर फीट, नो, they say learn to stand on your feet, but technically you're standing on your backbone. इसलिए जब आप ज्यादा घंटे खड़े रहते हैं आपकी एक्चुअली कमर दर्द होती है, आपकी पीठ दर्द होती है। हम कहते हैं ना पीठ पे वार करा, मेरा स्टेबिलिटी तोड़ दिया, एंड ऑल दैट, दैट इज द अर्थ। सो यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द सपोर्ट सिस्टम। आप दूसरों की लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हो जब अर्थ आपका बैलेंस्ड है, माने कि प्रेजेंट है। आप दूसरों से छीन रहे हो जब अर्थ आपका मिसिंग है। और टू मच हो जाएगा तो क्या है, आप में स्टेबिलिटी है ही नहीं। थर्ड,
एयर, एयर माने कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी मेंटल प्लेन, आप कैसा सोचते हो, किस तरह का सोचते हो। फायर से पैशन आया, अर्थ से दृढ़ता आई, लेकिन करने का जो जुनून है, जो आइडिया है, जो माइंड है, वो आपका एयर है। अब जो लोग जिम जाते हैं, इतने हैवी हैवी वेट्स उठाते हैं, कितना हैवी वेट्स उठाते हैं, जब तक उनका माइंड बोल रहा है यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, वो कितना ही वजन उठाते जाएंगे। माइंड, आपका दिमाग बोलेगा नहीं तू नहीं कर सकती, आप बिछे जाओ सामने, आप नहीं कर सकते। इट इज ऑल अबाउट टेमिंग द माइंड। सो ये जो हम मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, ये भी आपका माइंडसेट है, आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं। आप क्या सोचते हो, आप कैसा सोचते हो, किस हद तक सोचते हो, राइट? और उस सोच का आप पे क्या असर होता है, इज द एयर एलिमेंट। अब अगर सोच नहीं होगी तो एक इंसान तो बुद्धू है। तो जिसको सोच नहीं है, अच्छा नहीं था, हम उसे क्या कहते हैं, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि यानी कि स्लो, जो पर्सन ग्रास्प नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, तो उसके या तो सोच सोच के पागल हो चुका है, या तो उसको सोचने की कैपेसिटी नहीं। सो योर माइंड, योर मेंटल प्लेन इज ऑल अबाउट एयर। अब वो एयर एलिमेंट जब एब्सेंट है, यू हैव नो बुद्धि। व्हेन परफेक्ट है, जब सही चल रहा है, आप दिमाग लगा के अपना काम कर सकते हो। यू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, यू आर एबल टू मेक सम आइडियाज, यू आर एबल टू मेक सम काइंड ऑफ प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। और जब एक्स्ट्रा है तो, ओवर हो गया तो, आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आप षड्यंत्र रच रहे हो, आप रिवेंजियस हो रहे हो, आप किसी को जब देखो तो परेशान करने के लिए उस पे क्या कहते हैं, रिवेंजियस। आप ना वो चाणक्य की चालें चलते हो, राइट? कॉन्स्पिरेसीज करते हो। क्लियर है? सो फार इज गोइंग गुड, एवरीवन इज फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? वेरी नाइस। अब आते हैं वाटर पे। वाटर क्या है? आपके इमोशंस है। सो वाटर जिसका बैलेंस्ड है, वो इमोशनली बैलेंस्ड, उसका मन उसके साथ है, उसके मन में कभी कोई गलत बात किसी के लिए नहीं। बैलेंस इमोशनल अप्रोच क्या है? यू गिव मी लव, आई गिव यू लव, वी आर सॉर्टेड। एब्सेंट लव में क्या होगा, सॉरी एब्सेंट वाटर में क्या होगा? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ पीस इन रिलेशनशिप्स। एकदम खरदरा सा इंसान है, उसको कोई किसी के फीलिंग्स का, इमोशंस का इसका महत्व ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज से। कहते हैं ना कि तेरे में दिल नहीं है, तेरे में इमोशंस नहीं, खोखले हो। एब्सेंट वाटर। एक्स्ट्रा वाटर क्या होगा? अभी टू मच वाटर तो आप बह जाओगे, मतलब आपको कोई इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, रोते जाओगे, बहते जाओगे। टू मच एडजस्टमेंट, टू मच गिविंग, टू मच अवेलेबिलिटी फॉर द अदर पर्सन और पर्सन्स इन लाइफ। अभी ये चार एलिमेंट्स को लाइफ में चाहिए क्या? व्हाट इज देयर वीकनेस, हाउ डू दे सी लाइफ, एंड उन लोगों का लाइफ का मोटो क्या होता है? फायर वालों को नेम फेम चाहिए। आप फायर वालों को कुछ मत दो, उनको इज्जत दो कि मैं तेरी वजह से आगे बढ़ी, उनका नाम दो। Make them feel appreciated, give them that thing that I really want you, like you, pamper them. उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अपने अपने बर्थ डेट्स उठा लो, वहां पर तुम्हें एक पता चल जाएगा, 1, 5, 9, 13, 17 वाले सारे यही। दे वॉन्ट रिस्पेक्ट, दे वॉन्ट नेम, दे वॉन्ट प्राइमा पोजिशन। मेरे को आगे रखो, मैं डिसीजन लूंगी, मेरे से पूछो, मेरे पैशन को तुम वैल्यू दो, मुझे बताओ दैट हाउ इम्पोर्टेंट एम आई टू यू। दैट इज नंबर ऑफ द फायर एलिमेंट। अर्थ क्या बोलेगा? इज्जत गई भाड़ में, पैसा ला। उनको इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। दे से गिव मी फूड, गिव मी मनी। फायर वाले का मूड खराब है, उसको बोलो यार मैं जहां हूं तेरी वजह से हूँ। 10 लोग के सामने इसका नाम ऊंचा कर दो, तुम्हारे को मतलब बोलते ना, चुम्मियां दे दे के पूरा करेगा कि यार इस इंसान ने मेरे को इज्जत दी। ये जो अर्थ वाले हैं, इनको तुमने इज्जत दी, क्या करूंगा, चार डालूंगा इज्जत का।
इनका मूड खराब है, इनको नोटों की गड्डियां दे दो। जो आजकल वो नहीं चल रहे, वाइफ इज सेइंग समथिंग लाइक दैट, तो हस्बैंड उसको नोटों की गड्डी हाथ में पकड़ा रहा होता है। ये अर्थ वाले हैं, इनका पैसे से काम चल जाता है, इनको इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। इनको मुंह पे दो गाली दे दो, साथ में पैसा दे दो, गाली बोलेंगे तेरे पास रख पैसा मुझे दे, तुम भाड़ में जाओ। ये पैदा प्रॉपर्टी खरीदने, लेने या छीनने के लिए होते हैं। आप नोटिस करोगे जितने लोग प्रॉपर्टी के दावे करते हैं, जो अपने माँ बाप पे केस कर देते हैं, अपने पति पे केस कर देते हैं, एलिमनी के लिए लड़ मर रहे होते हैं, जो जो ये प्रॉपर्टी पैसे के लिए जो केसेस करते हैं, सारे के सारे अर्थ डोमिनेटेड लोग। दे आर वेरी वेरी आई मी माई सेल्फ, मैं, मेरा, सब कुछ मेरा। दिस इज देयर बिहेवियर। एंड अगर इनका जनरली मूड खराब है, इनकी वीकनेस क्या है? खाना। एक इनको फेवरेट खाना दे दो और इनके फेवरेट खाने में छेड़खानी करने की जुर्रत भी मत करना, सोचना भी मत। इनके दाल चावल में अगर 100 ग्राम हींग जाएगा तो वो 100 ग्राम हींग ही जाएगा, आप उसको एक्स्ट्रा 100 ग्राम हींग नहीं कर सकते। दे विल मर्डर यू, यू कांट मेस विद देयर फूड। इनका जब जब मूड खराब है, इनको प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दो, देखते देखते तेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी, देखते तेरे पास इतना सारा पैसा है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स दे दो इनको, और दूसरा इनको खाना खिला दो बस। और तीसरा, इनसे कभी मत कहो कि घर के बाहर चलो, ये घर के अंदर पड़े रहेंगे, स्पेशली द सेकेंड, 20th, 22nd, 26th बॉर्न्स, दे आर होम बॉडीज, इनसे बाहर जाने मत बोलो। ओके। एयर, इनसे मेंटल कनेक्शन की बातें करो। इनको तुम आई लव यू बोलोगे चप्पल मारेंगे, क्या करूं उसका मैं। इनसे शेयर्स, इक्विटी, बॉन्ड्स, इंडिया में क्या हुआ, क्या ये तो आनंद कोई था जो मुझे पूछा था इंडिया का क्या होगा, ये ऐसे लोगों का इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स है जिससे इनका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग बात है। इंडिया ये नहीं चला रहे हैं, लेकिन इनको जानना है कि शेयर्स कितने हैं, पोल कितना हुआ, कितना परसेंटेज ऑफ काउंटिंग नंबर्स, कैलकुलेशंस, इनको वो सारी बातें करनी है। तो दे बिकम सीईओज ऑफ कंपनी ना। तो इन लोगों के सामने अगर तुमने प्रॉपर्टी, नाम, इज्जत, को लेना देना नहीं, मुझे दिमाग बताओ, टेल मी हाउ, व्हाट यू थिंक। So they are called the sapiosexual, who are, with the intellectuality of the brain, इनको वो attractive लगता है। That's the word that comes across. अब आ गए वाटर वाले। वो गाना है ना जाबाज मूवी का, प्यार दो प्यार लो, वाटर। ये खाएंगे प्यार, पिएंगे प्यार, पहनेंगे प्यार, रहेंगे प्यार, इनको कोई ना पैसा ना इज्जत ना ये ना वो, जूते खा के भी प्यार। सो दे आर द वंस, यू मे हिट देम, अब्यूज देम, ढीठ बन जाएंगे, मुझे प्लीज प्यार दे दो दिन में 2 बार, दैट्स इट। फॉर देम लव इज एवरीथिंग। ये वो लोग हैं जो अपना ऐशो आराम, अपना पैसा छोड़ छाड़ के किसी के साथ भी चले जाएंगे, बस वो बंदा इसको बोल दे मैं तुमसे प्यार करता हूं। इनके लिए कोई प्यार दिखा दे, एडजस्टमेंट दिखा दे, इनको दिखा दे कि मैं तेरे को अंडरस्टैंड करता हूं, तो ये अपनी जायदाद उसके नाम पे लिख के दे देंगे। दे आर दैट मच इन फॉर लव। इनकी वीकनेस होती है स्पिरिचुअलिटी, बस। या ये जवानी में या बुढ़ापे में, वो अलग बात है, लेकिन लाइफ में एक बार ये सत्संग कीर्तन वाले लोग बने जाएंगे, तो फिर ये वो माता के गाने गाते हैं, जो गुल 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 घूम के, ये सब जो जो ट्रिप्स मारते हैं पिलग्रिमेजेस पे, लोगों को सिखाते हैं, दे बिकम एक्सेलेंट कंसल्टेंट्स, दे बिकम वेरी गुड लिसनर्स, बिकॉज अंदर तो प्यार उमड़ रहा होता है ना, फूट रहा होता है सब लोगों के लिए। ये लोग, दे आर पीपल्स पीपल। मतलब कैसे? ये लोगों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, लोग इनको जूते मारेंगे। दैट इज नॉट पीपल्स पीपल। इनको रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फॉर देम दैट इज एवरीथिंग। सो वी अंडरस्टूड द 4 एलिमेंट्स वेरी वेल। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द नंबर 1, लेट्स डू इट ऑन द बोर्ड। अभी आप लोगों के पास 1 से 31 लिखा हुआ है। मैं ये इसको पूरे को मिटा के खाली 1, क्या है ये? फायर। 1 के बाद कुछ और आ रहा है? नहीं आ रहा, वो भी रिड्यूस डाउन टू फायर। इस इंसान में सिर्फ फायर है, मतलब anybody born on the 1st of any month, पूरा ग्रिड भी देखना बहुत जरूरी है। अभी 1 नंबर किस किस को अप्लाई होगा? जिसका बर्थ ही किसी मंथ के 1st को हुआ है, पर्सनालिटी नंबर 1 है, या डेस्टिनी नंबर 1 है।
सिंगल डिजिट्स ये सब तरीके से मैटर करते हैं। तो इनमें फायर कुट कुट के भरी हुई है। तो इनको दिल जीतने का तरीका क्या है? नाम, इज्जत, फेम, रेगुलर इंटरवल्स पे देते रहो, पैम्पर करते रहो। गुस्सा कैसे आएगा? लाइक दैट। इनको अपना उल्लू क्या बोलते हैं वो, अपना आगे रखना कि ये मैं हूं, ये बहुत बहुत अगर आपने इनकी बात, आप बोलोगे मैम मैं किसी 1 नंबर वाले को जानता हूँ, वो बहुत ठंडा इंसान है, ठीक है, उसको गुस्सा दिला के देखो, तुम दम दबा के भागोगे। यू विल रन फॉर लाइफ अगर इसको गुस्सा आ गया। ऑफ कोर्स एवरीबडी डील्स विद एंगर इन अ डिफरेंट वे। जस्ट बिकॉज इसका 1 है, दे कुड बी कंस्ट्रक्टिव एंगर, they could be destructive anger, they could be absent anger or fire. There is nothing like that ki every firstborn is going to be extra fire, not necessary at all. ये तीनों में से किसी भी फेज में हो सकते हैं, बट फायर डोमिनेंट ये रहेंगे ही रहेंगे, इनके पास बाकी एलिमेंट सपोर्ट है ही नहीं। which means now with the single numbers and the other numbers जिसमें बाकी एलिमेंट्स मिसिंग है, this is the trick to understand. Everyone leave your pens and listen. The trick to understand here is जो element जिस birth date में missing होगा, या तो वो 100 लेवल पे होगा यानी कि पूरा का पूरा फुल एलिमेंटल वैल्यू, या तो 0 होगा। तो ये 1 नंबर वाला फायर तो फुल है, हो सकता है बहुत जिद्दी हो या बिल्कुल जिद्दी नहीं हो, बहुत दिमाग वाला हो या मंद बुद्धि हो, बहुत इमोशनल हो या बिल्कुल इमोशनल ना हो, ड्राई पर्सनालिटी। बट फायर इसके अंदर कुट कुट के भरी हुई है। क्यों ज्यादा है? 5 वाले में ज्यादा होगी कि 1 वाले में ज्यादा होगी? 1 वाले में, क्योंकि वो क्लोजेस्ट टू द एलिमेंट है। अब 2 में सेम, और दी एलिमेंट बहुत ज्यादा है, बाकी एलिमेंट्स है या नहीं। तो 9 तक आप समझ गए हो। हम लोग डिकोडिंग 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 भी 1 जितना ही है, सेम है, लेकिन सेम है, 10 और 1 सेम है। क्यों? क्योंकि 10 अर्थ पे आता है। तो अब 10 को हम कैसे डिकोड करेंगे? सीरियस, ये एक एक भी सिखाना स्टार्ट करूंगी ना, आप लोग आगे वाला खुद ही कर लोगे। 10 क्या है? अर्थ, फिर आता है 1, 1 होता है फायर, 0, एंड देन टोटल क्या है? 1। अब 0 क्या आएगा? 0 पे लिखेंगे हम ग्राउंडिंग, विच मीन्स ग्राउंडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अर्थ। ग्राउंडिंग भी अर्थ का ही पार्ट है। जिस जिसको 0 है, माने कि 10, 20, 30 बॉर्न लोग जो होते हैं, उन लोग में अलग ही लेवल की स्टेबिलिटी होती है। बट 20 को कौन सी स्टेबिलिटी मिलेगी? वाटर की स्टेबिलिटी मिलेगी। 30 को कौन सी स्टेबिलिटी मिलेगी? अगेन अर्थ की। तो ज्यादा जिद्दी कौन हुआ? 10, 20, 30। 10 10 are known to be very very stubborn people. अच्छा, फायर वालों की बॉडी कैसी रहेगी? उनका ऑरा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, दे विल बी वेरी अट्रैक्टिव ऑरा। अर्थ वालों की बॉडी कैसी रहेगी? झाड़ कैसे होते हैं? या तो पतली सी बॉडी या तो ह्यूज। झाड़ कैसे होते हैं? 2 तरह के होते हैं, या तो इतने पतले होंगे कि खाना कहाँ जा रहा है मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन कैसे पतले? सेलेरी की स्टिक जैसे, धनिया की पत्ती के जैसे, फ्लैट बॉडीज, कोई फिगर ही नहीं। अर्थ वाला टहनी को देख लो, कोई भी प्लांट को देख लो, टहनी सीधी है, कोई कोई कर्व, कोई बॉडी कुछ है ही नहीं। तो आइदर दे आर सीख कबाब्स स्ट्रेट, और दे आर अदरक। अर्थ वाले अदरक जो कहीं से भी उसका केक नहीं बनता। हाउ मेनी ऑफ यू मेक केक इन द हाउस? कसम से केक कभी टिन में टिकता ही नहीं है, वो कहीं से भी उबाला मार मार के बाहर निकल रहा होता है, लाइक अ मफिन। वो है ना, अर्थ वाले की बॉडी ऐसी होती है। ट्रीज, मोटी वाली ट्रीज को देख लो, उनकी टहनियां कहीं कहीं से भी निकल रही होती है, तो अदरक होते हैं। एयर वालों की बॉडी कैसी होगी? स्लिम एंड ट्रिम।
या तो उनको ब्लोटिंग की वजह से अगेन वो गुब्बारे लगेंगे एयर वाले. वाटर कर्वी बॉडी, वेरी कर्विश बॉडी दे विल हैव. इवन आदमी, वाटर के आदमी भी जो होंगे ना, वो थोड़ा सा चमक चमक के ठुमक ठुमक के चलेंगे. फायर वाले फटाफट चलेंगे और उनको पसीना फटाक से आ जाएगा. तीखा खाना खाएंगे. मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, रिकॉर्डिंग में ज्यादा देख लेना. अर्थ वाले कौन सा खाना खाएंगे? जो रूटेड वेजिटेबल्स होती हैं और जो लेंटिल्स एंड पल्सेस होते हैं, ये ज्यादा खाते हैं, अनाज ज्यादा खाते हैं. एयर वाले हवा खाते हैं. इन लिटरल सेंस दे ईट वेरी लिटिल एंड दे हैव सुपर स्मूथ क्विक मूवमेंट बॉडीज. वाटर हैवी बॉडी, इसलिए वो लोग ठम ठम मटक मटक के चलते हैं. ठीक. वाटर वाले क्या ज्यादा खाएंगे पिएंगे? स्वीट फूड, वाटरी फूड. एयर वाले क्या खाएंगे ज्यादा? इंटेलेक्चुअल फूड, यानी कि डिसिप्लिन फूड. जो उनके बॉडी के लिए सही है उतना ही खाएंगे, डिसिप्लिन मैनर से रहेंगे. राइट, दिस इज द फेवरेट. वाटर वाले वाटरी फ्रूट्स एंड जूसेस ज्यादा खाएंगे पिएंगे. दे आर मोर इनटेक ऑफ दैट. अभी 11 लिखो. 11 किधर आता? सबसे पहले एयर में. तो 11 वालों के दिमाग में सबसे पहले क्या है? 11 वाले ब्रेनी होते हैं, दिमाग वाले होते हैं. तो उनके लिए सबसे पहले दिमाग. सो व्हेन यू डील विद द 11, इट इज ऑलवेज इंटेलेक्चुअल टॉपिक. फिर आता है 1 फायर, फिर आता है 1 फायर, फिर आता है 2 अर्थ. मतलब पहले दिमाग लगाएंगे, फिर गुस्सा चढ़ाएंगे और लास्ट में जाके जिद करेंगे. तो इनकी जिद कभी ज्यादा नहीं होती. दे आर वेरी इजी. करना है ओके, नहीं करना है ओके. एयर वालों की एक और खास बात होती है. फायर वाले बोलते हैं डिसीजन तो मेरा ही चलेगा, मेरा सिक्का ज्यादा चलेगा. एयर वाला बोलता है मेरे दिमाग से चलो. एयर वाले से आप कोई बात छुपा के दिखा दो, मैं आपके सामने हार जाऊं. ये जो एयरटाइट डब्बे होते हैं, एयरटाइट पैकेट्स होते हैं, इट्स ऑल बकवास. क्या कहते हैं हम लोग? दीवारों के कान होते हैं. सो एयर वालों को हर जगह से हर चीज सुनाई देती है, दिखाई भी देती है, इनको पता हो. Therefore, air ones have a very high intuition level. 1 and 1 में फायर फायर 2 बार ही हो गया. कौन सा फायर? आगे वाला फायर. तो ये लोग दिमाग से गुस्से वाले होते हैं और बाद में आता है जिद. अब क्या वाटर है इनमें? मतलब दे आर either too emotional or zero emotional, very practical. Airy people very practical. 12 नंबर. 12 कौन में आया? वाटर में आया. तो सबसे पहले दिल, सबसे पहले इमोशन, सबसे पहले रिलेशनशिप. पहले इनसे प्यार से बात करो, इनको बिठा के बात किया करो. इनसे तुम उड़ता उड़ता बात करोगे, बंदा बोलेगा तू पहले ठीक हो जा फिर बात करते. दे नीड यू टू सिट एंड टॉक. ऑल द वाटर 4, 8, 12, 16 जितने यहाँ पर है, तुमको पता है, तुमको बैठ के बात करके एक चाय पे बात करो. लेट्स मीट ओवर अ कॉफी, लेट्स ड्रिंक सम टी टुगेदर. ये इनको चर्चा करनी पसंद है. दे लाइक टू टॉक देयर हार्ट आउट. सो 12 सबसे पहले ऑल मैटर्स अबाउट द हार्ट, फिर फायर, फिर अर्थ और फिर एयर. इनमें चारों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है. लेकिन ग्रेडेशन से सबसे पहले इनका दिल चलता है. फिर इनको लगता है कि पहले मेरा नाम हो. फिर इनको लगता है क्या? जिद, मेरे हिसाब से जैसा मैं चाहूं वैसा. एंड लास्ट में दिमाग सबसे बाद. सो दे विल ऑलवेज हैव हार्ट ओवर हेड. 13 सबसे पहले फायर. ठीक है, फिर 1, फिर से फायर. तो डबल फायर हो गई. माने कि कैसे लोग हो गए? गुस्सैल. एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट दे गेट एंग्री. और ऑल्सो 13 का क्या होगा? दे कुड बी वेरी वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव फायर है. 3 पहला एयर एलिमेंट है, तो दिमाग बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और सही तरीके से चलता है. राइट है. अब इसमें और एक तड़का जोड़ो. 1 क्या है? सूर्य. 3 क्या है? जुपिटर.
4 क्या है, राहु। तो अब फायर तो 13 कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन 13 क्या होता है, फायर होता है। उसमें सूर्य भी आया और ये जुपिटर भी आया और राहु भी आया। तो जुगाड़ू दिमाग भी हो गया। सोशली भी इनको बहुत ज्यादा लेता है कि मैं आई वांट टू बी सोशली वेरी वेल नोन, बिकॉज जुपिटर भी आ गया एंड वहां से सूर्य है, यानी कि अथॉरिटेटिव बिहेवियर तो आया ही आया। 14 फिर से अर्थ, बट लेसर देन 2, 6, 10। 14 थोड़ा कम है, जिद में कम होते हैं। फिर 14 में क्या होएगा, 1 अगेन फायर, तो गुस्सा। 4 वाटर। सन एंड राहु, डू दे गेट अलोंग टुगेदर? सन एंड राहु इज अ बैड कॉम्बिनेशन। टोटल क्या आया, 5। 5 फिर से फायर आया। तो ये जिद्दी भी है, गुस्सैल भी है और इमोशनल भी है, लेकिन दिमाग नहीं है। दे डोंट यूज देयर हेड, देयरफॉर ये जिद में अक्सर इमोशंस में आके, जिद में आके गलतियां कर देते हैं, जिसको लेके ये बाद में पछताते हैं। 15 15 क्या है आपका, एयर। सबसे पहले तो दिमाग है, और क्या है 15 क्या बना, पर्सनालिटी नंबर 6, तो दिमाग के साथ ब्यूटी। फिर 6 वो 1 क्या हुआ, फायर। 5 क्या हुआ, फायर। 15 में डबल फायर है। इसीलिए 15 वाले लोग जो है ना, कभी भी एक जगह शांति से बैठ नहीं सकते। दे आर ऑलवेज अप टू समथिंग और द अदर ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। 6 माने फिर से अर्थ, तो फायर आया, एयर आया और अर्थ आया। इमोशंस या तो बिल्कुल नहीं, या तो टू मच। प्लैनेट्स में कौन कौन आया, सन आया, मर्क्यूरी आया, वीनस आया। तो ये इंसान सैलून इंडस्ट्री में तो जाएगा ही जाएगा, ब्यूटी इंडस्ट्री में तो जाएगा ही जाएगा, आउटशाइन करेगा ही करेगा, या खुद से या दूसरों के ऊपर राइड करके। 16, इट्स ऑलरेडी 8-5। चलो लेट्स मेक इट क्विकर। ओके, 16 का कैसे देखेंगे, 16 आपका वाटर में आया, 1 फायर हुआ, 6 अर्थ हुआ, एंड टोटल मिला के 7 एयर हो गया। अगेन 4 एलिमेंट्स इन द कॉम्बिनेशन करेक्टली। 17 अभी 9 भी फायर, 13 भी फायर, 17 भी फायर। ज्यादा फायर किसकी हुई, 13 की। 17 से 13 पहले है, और 1 एंड 7 कॉम्बिनेशन, 1 भी फायर है, 1 1 दोनों सेम हो गया, बट 3 पहले वाला एयर है, 7 बाद वाला एयर है। तो ज्यादा दिमाग किसका चलेगा, ज्यादा क्विकनेस किस में होगी, 13 वाले। 17 वाले में कम होगी। 7 भी एयर है, लेकिन 7 केतु है। तो रिसर्चिंग किसकी होगी, 17 की, नॉट 13 की। 3 एंड 7 में वो जुपिटर है, ये केतु है, तो उसका कॉन्साइंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, इस पर्सन का रिसर्च कैपेसिटी ज्यादा स्ट्रांग होगा। टोटल मिला के क्या हुआ, 8। इमोशनल एंड साथ साथ में सड़ू, रिमेम्बर 8 सड़ू। 18 अर्थ। 1 एंड 8 कॉम्बिनेशन क्या है, सन एंड सैटर्न, नॉट गुड कॉम्बिनेशन। 1 क्या है, फायर। 8 क्या है, वाटर। अब अंदर फायर एंड वाटर, डू दे गेट अलोंग, फायर एंड वाटर नेवर गेट अलोंग, दे आर टू नेगेटिव एलिमेंट्स। इसीलिए जब जब भी अंदर आप देखोगे, अंदर 1 एंड 8 आ गया, राइट, 1 एंड 4 आ गया, ये जब भी आएंगे इस तरह के एलिमेंट्स, दे विल ऑलवेज हैव इंटरनल हेड एंड हार्ट इश्यूज। इनके माइंड बॉडी सोल में हमेशा अंदर, ये अपने अंदर ही फाइट कर रहे होते हैं, इनके अंदर ही अपने आप में प्रॉब्लम्स चल रही होती है। सो 18 में 1 फायर, 8 वाटर, खराब काम हो गया, टोटल में 9। सो एयर भी है, सॉरी अर्थ भी है, फायर है और वाटर है, तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस कॉम्बिनेशन है। 19 कहाँ पे आया, एयर, तो ये दिमाग के धनी लोग होते हैं। फिर 1 माने कि सूर्य हो गया, 9 माने कि मंगल हो गया। तो फायर एयर एयर मिला के क्या होता है, पैशनेट थिंकिंग, आइडियाज को काम पे लगाने की कैपेसिटी रखना। टोटल फिर से 1 हो गया, फिर से फायर। सो ये इंसानों को जनरली 3 टाइम्स फायर हो गया और 1 टाइम एयर हो गया। इनको जनरली बहुत हाइपर नेचर होगा, फटाक से गुस्सा आ जाना, और दिमाग में बोलते हैं नाक पे मक्खी नहीं बैठना, दिमाग में गुस्सा सारा टाइम रहना, ये सब बहुत बहुत ज्यादा होगा। 20
वाटर। अब 20 का मतलब 20 पहले तो वाटर हो गया, 2 अर्थ हो गया, 0 ग्राउंडिंग हो गया, फिर से टोटल 2 हो गया। तो ये वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन कितने अर्थ हुए? 3 और थोड़ा सा वाटर। तो ये जनरली प्रोवाइडर्स नहीं होते हैं। दे आर स्टेबल, दे जनरली हैव गुड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज बिकॉज इतना सारा अर्थ हो गया। लेकिन ये एक्सट्रीमली जिद्दी, नॉन केयरिंग, नॉन प्रोवाइडिंग काइंड ऑफ पीपल होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर धस जाते हैं बिकॉज अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा हो गए। 21 अगेन फायर, बट बाद का हो गया फायर। अभी तो स्टार्टिंग विद अर्थ देन फायर, तो पहले फायर फिर अर्थ फिर फायर, थोड़ा सा बैलेंस हो गया ना। एकदम से फायर फायर साथ साथ में तो ज्यादा गुस्सा। 21 में पहले फायर है, फिर अर्थ है, फिर फायर है, और फिर एयर है। तो ये फायर, अर्थ और एयर का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा बैलेंस दे देता है मेंटल एंड फिजिकल प्लेन में। 22 आया अर्थ में, पहला अर्थ, 2 अर्थ, वापस से अर्थ, एंड वापस से टोटल क्या बनता है? वाटर। 4 इज वाटर। तो ये क्या बना? 3 चंद्र और 1 राहु। राहु चंद्र को ग्रहण लगाता है। इनको अपनी मदर से जनरल लाइफ में इश्यूज रहते हैं, या ये अपनी मदर पे भारी होते हैं या इनकी मदर इन पे भारी होती है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड इशू आता है। एंड इवन द सेम विद 14 बिकॉज 14 सन एंड राहु हो गया। अब 22 का हिसाब कैसे देखेंगे? बिकॉज ये टोटल नंबर 4 पे आ रहा है और 3 टाइम्स अर्थ आ रहा है। हम लोग धरती को क्या कहते हैं? धरती माँ, है ना। सो दे हैव इश्यूज विद द मदर, और इन लोग या तो एक्सट्रीमली प्रोवाइडिंग होते हैं या तो एक्सट्रीमली जिद्दी होते हैं। 23 ये मैं आपको डिकोड करके बता चुकी हूँ। 23 इज एयर, 2 इज अर्थ, 3 इज अगेन एयर, 5 इज फायर। सो इनमें क्या डबल हो गया? एयर डबल हो गया। तो दिमाग बहुत चलाएंगे, एंड जितना ज्यादा एयर होगा वो लोग क्या होंगे? सोशल बटरफ्लाईज। 24 वापस से चंद्र राहु। 24 कहाँ पे आया? वाटर। 2 कहाँ आया? अर्थ। 4 कहाँ आया? वापस से वाटर। एंड टोटल क्या आया? 6। सो ये अर्थ वाटर, ये लोग जनरली लाइफ में दलदल वाली सिचुएशन पे आ जाते हैं। ये लोग अपने आप को इतना दे देते हैं, दे बिकम पीपल प्लीजर्स। दे आर सो इन्वॉल्व विद अदर पीपल की अपनी जो रीढ़ की हड्डी है ये लोग मेंटेन नहीं कर पाते, और इनको भी मदर के साथ प्रॉब्लम्स जनरली लाइफ में होती हैं। 25 कहाँ पे आया अभी? वापस से चलो बताओ 25 कहाँ पे आया? आई प्ले डमशराज विद यू। इफ 24 इज वाटर, फायर, श्रेया पक्का? फायर? मैं सही जा रही हूँ? कोई नंबर मैंने मिस तो नहीं कर दिया? देखो फिर मैं गलत पढ़ा दूंगी, यूट्यूब पे जाने वाला है, मेरा नाम का कचरा हो जाएगा। मैं कुछ लोगों को देखा क्या हो रहा है, आई वांटेड टू वेक यू ऑल अप। 25 is again fire, but now earth, and then again fire, and then air, missing water. So ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल। अभी इन लोगों का फायर भी दूर 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 हो गया, अर्थ सबसे नजदीक हो गया, 5 फिर से फायर नजदीक हो गया। सो दे डू हैव जिद, दे डू हैव दिस, बट दे आर लिटिल प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पीपल। तो यहाँ पे टोटल क्या आ गया? केतु। तो ओवर थिंकिंग तो इनमें आएगी ही आएगी, राइट है। तो इनमें क्यों पानी कम होगा? फायर, अर्थ, एयर। क्या मैंने कहा था? गीले कपड़े को बाहर सुखाओ तो हवा और धूप इसको पानी उड़ा देती है। तो इनका 7 का ओवर थिंकिंग जो है, 7 इज द नंबर ऑफ ओवर थिंकिंग, यू कैन नॉट डिनाई इट। और 2 और 7 अगर मिल जाते हैं जिस जिस डेट पे, 27 या 25, जिस जिस डेट में 2 और 7 का कॉम्बिनेशन आता है, वो ओवर थिंकिंग करेगा 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 करेगा, ना बोले तो मैं मानूंगी ही नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल दैट 2 और 7 जब साथ में आएगा वो ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। 26, अब 26 ज्यादा जिद्दी होगा कि 22 ज्यादा जिद्दी होगा? 22। पहले तो 22 ज्यादा नजदीक है, उसमें डबल 2 है,
ये 26 बाद में आता है और उसमें सिंगल 2 और 6 बाद में है। तो 6 में फिर थोड़ी सी ब्यूटी क्वालिटी आ जाती है, वीनसियन क्वालिटी आ जाती है, लेन देन का आ जाता है, लग्जरी आ जाता है। 22 नंबर में ये सब नहीं आता एंड 26 टोटल मिला के 8 हो जाता है। फिर से सड़ू, ठीक है। 27, अब 27 में प्रॉब्लम क्या है? दे आर ओवर थिंकर्स। 27 किधर आया? एयर। अब 27 में 2 and 7 भी है ओवर थिंकिंग वाला, प्लस वो एयर में आ गया, प्लस उसमें 7 है, प्लस उसमें 2 है जो जिद है, और जो लास्ट में आता है 9 आता है, फायर। 28 is a very very difficult combination. Saturn का कॉम्बिनेशन है, ओके, विद मून। सैटर्न एंड मून क्या होता है? 7.5 योग होता है। तो 2 and 8 कॉम्बिनेशन जिसके भी ब्रेकअप में आ रहा है, एग्जाम्पल 28, ये लोगों की लाइफ में अगेन मदर को दिक्कत, मदर से दिक्कत, मदर को हेल्थ इश्यूज, खुद को बोन या कोल्ड रिलेटेड इश्यूज, ओके, ये प्रॉब्लम्स इस इंसान को रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। एंड वी हैव 2 to 2 पार्टिसिपेंट्स, जब तक मैंने बोला, हाँ देखिए 2 पार्टिसिपेंट्स। 2, अच्छा 28 कहाँ पे आया? पहले तो वाटर में आ गया, ठीक है। फिर वो 2 कहाँ पे आया? जिद में आया, अर्थ में आया। 8 कहाँ पे आया? वाटर में आया। टोटल क्या हुआ? 1। तो ये इमोशनल है, डबल वाटर हो गया है ना, डबल वाटर हो गया, और वो अर्थ भी हो गया, फायर भी हो गया। तो ये जिद्दी भी है, इमोशनल भी है, बट दे आर वेरी वेरी गिविंग, वेरी गिविंग। 29 कैसे है? दे हैव करेज इन देयर हार्ट। इनको महालक्ष्मी योग कहा जाता है। 2 and 9 मिला करके क्या बनता है? चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन है ये। तो 2 and 9 मिला करके जो महालक्ष्मी योग बनता है, इनका पैसा भी आएगा, इनके नाम से बिजनेस करना, इनके नंबर पे बिजनेस करना बहुत अच्छी बात होती है अगर आप में से किसी के फैमिली का है 29 बर्थ। और इनका मन में बहुत अच्छी खासी दृढ़ता भी होती है और अच्छा खासा करेज भी होता है। दे आर वेरी करेजियस पीपल। और ये कभी पैनिक नहीं करते। अगर पैनिक करते होते हैं, इफ देयर इज अ 29 हु पैनिक्स, एंड देन वी नीड टू सी द ग्रिड एंड वी हैव टू सी द रेमेडीज फॉर दैट। बट जनरली ये लोगों को सलाह देके उन्हें ठीक रखते हैं, उन्हें अच्छे से रखते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू पैनिक अटैक्स देमसेल्व्स। पैनिक अटैक किसको होगा? ड्रेन्ड आउट किसको फील होगा? ऑल द 2, 4 and 2, 8 कॉम्बिनेशंस, 2, 7, 2, 4, 2, 8, ये सारे कॉम्बिनेशन में पैनिक अटैक आएगा आएगा आएगा। एक्स्ट्रा वाटर हो गया, आएगा। कौन पैनिक अटैक देगा तुमको? जिसका एयर एंड अर्थ ज्यादा होगा, जैसे कि 22, जैसे कि 26। they give you panic attacks. They are so stubborn, they are so hung over what they want, they won't listen to you. 30 कहाँ पे आया? पहली बात तो अर्थ पे, लेकिन स्टार्ट जुपिटर, फिर ग्राउंडिंग, और फिर अगेन 3। सो डबल 3 मतलब जुपिटर की ब्लेसिंग्स हो गई, तो ये ब्लेसेड नंबर है सबसे पहले तो, राइट है। प्लस वो दिमाग वाला नंबर है, आइडियाज है, एंड ये बहुत ठहरा हुआ नंबर है क्योंकि इसमें ग्राउंडिंग भी आई, और जुपिटर के साथ ग्राउंडिंग आना बहुत बहुत सही होता है। लास्ट नंबर 31 किधर आया? अब ये एयर में आया। एयर में अगेन वापस एयर, यू विल नॉट सी एनी 31 डूइंग लूज टॉक। 31 वाला जब मुंह खोलेगा 100 सोनार की 1 लोहार की, ऐसी बात करेगा जिसमें सेंस होगा। उससे लोग सलाह लेंगे, सलाहकार करेंगे कि बाबा तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज 31 भी एयर में है, 3 भी एयर में है, फिर वापस 1 है, और लास्ट में 4 है। सो दे आर कंपैशनेट ऑल्सो, दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, एंड दे आर गिविंग ऑल्सो। ठीक है। आई थिंक कोर्स के बारे में परसों बताती हूँ, ऑलरेडी वेरी टायर्ड। वील स्टार्ट विद द क्लास एंड डू द कोर्स का डिटेल्स परसों। कल आपकी छुट्टी है, कल जन्माष्टमी है, आप लोग दही हंडी है, वो लोग आप लोग इंजॉय करो। वी विल अंडरस्टैंड द कोर्स डिटेल्स। इज इट ओके परसों करें कोर्स डिटेल्स? है ना, हम लोग वैसे भी 2 दिन और साथ में हैं। तो परसों हम प्रोनोलॉजी या नेमोलॉजी का बात करने वाले हैं, राइट। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, सो कम प्रिपेयर्ड with the few names, and I will be helping you to decode a few names and understand how do the names really work, and why 2 people have
the different karma and stuff, with how the name changes and how the name brings about that, and name science का change कैसे affect करता है. Questions आज नहीं करेंगे, questions कल करेंगे. आप लोग ये वाला अच्छे से पढ़ो, देखो, elements को apply करो. अब जो आप लोगों ने grids बनाई है, उनके ऊपर ये elemental numerology apply करो. And then see how the reading changes. Right? Chalo. See you all tomorrow. Thank you so much for attending. God bless you all. Bye bye. Thank you.